Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the first lecture of semiconductor devices. So साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्धचालक युक्तियों का पहला लेक्चर। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले क्या था कि प्रारंभ में निर्वात नलिकाएं यूज होती थी जिन्हें हम वैक्यूम ट्यूब भी बोलते थे। ठीक है ना। तो सबसे प्रारंभ में निर्वात नलिकाएं उपयोग होती थी जिनके माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता था। यानी यहाँ पर डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड इत्यादि उपयोग होते थे जिनमें 2 इलेक्ट्रोड हो डायोड, 3 इलेक्ट्रोड है टेट्रोड, ट्रायोड, 4 इलेक्ट्रोड है टेट्रोड, 5 इलेक्ट्रोड है पेंटोड। इस तरह के इलेक्ट्रोड उपयोग होते थे, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कैथोड रे ट्यूब अर्थात CRT द्वारा होता था। ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले प्रारंभ में निर्वात नलिकाएं उपयोग होती थी। इनमें डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड इत्यादि उपयोग होते थे जो बहुत बड़े आकार में हुआ करते थे। इनमें इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कैथोड रे ट्यूब अर्थात CRT द्वारा होता था। ठीक है ना। इनमें क्या था, इनकी खासियत ये थी कि ये बहुत उच्च वोल्टता पर अपना प्रचालन शुरू करते थे, बहुत ही बड़े आकार में होते थे, उच्च वोल्टता की खपत, उच्च ऊर्जाहान और बहुत बड़े आकार में होते थे। रखरखाव में बहुत दिक्कत होती थी और बहुत ही कम आयु के लिए ये चलते थे। इसलिए अब इसके बाद जब सन 1930 ईस्वी में ठोस इलेक्ट्रॉनिकी का प्रादुर्भाव हुआ तो ठोस इलेक्ट्रॉनिकी का आगाज होने से अब जो CRT यानी कैथोड किरण नलिका द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता था उसको रिप्लेस करके अब उसकी जगह LCD का उपयोग होने लगा। LCD का मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो कि गैलेना अर्थात PBS का बना होता था और इसका एक सिरा जो है धात्विक संपर्क में रहता था। ध्यान रखिएगा कि गैलेना जो था उसका एक सिरा धात्विक संपर्क में होता था और ये रेडियो वेव के संसूचक के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब ठोस इलेक्ट्रॉनिकी का प्रादुर्भाव हो गया, उत्पन्न हो गया, आगाज हुआ, तो अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जिस कैथोड किरण नलिका से होता था उसको रिप्लेस करके अब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी LCD द्वारा होने लगा जो कि गैलेना अर्थात PBS का बना होता था, जो रेडियो तरंगों के संसूचक के लिए उपयोग किया जाता है और इसका एक सिरा धात्विक संपर्क के संपर्क में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद अर्धचालक युक्तियों की खोज हुई जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन। ठीक है ना। अर्धचालक युक्तियों की खोज होने से अब LCD को रिप्लेस करके LED का उपयोग किया जाने लगा। LED का मतलब लाइट इमिटिंग डायोड यानी स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। इनका प्रचालन बहुत ही कम वोल्टता में स्टार्ट हो जाता है। कम वोल्टता में प्रचालन शुरू होने के कारण बहुत ही कम ऊर्जा हानि और बहुत ही छोटे आकार होने के कारण इनकी आयु भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में ये ठोस अर्धचालक युक्तियों की खोज से एक क्रांति सी आ गई। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इसके आगे ये किस प्रकार से अर्धचालक युक्तियां कार्य करती हैं। तो देखिएगा कि ये इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि चालक, अचालक और अर्धचालक क्या है। तो चालक यानी कंडक्टर वे पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है। ठीक है ना। अर्थात जिनमें धारा का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है, चालक कहलाते हैं। यानी आसानी से धारा का प्रवाह या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है तो चालक कहलाते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम या चालकता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो देखिएगा ये होते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये चालक होते हैं और इनके लिए रो का मान 10⁻² से 10⁻8 ओम मीटर या सिग्मा का मान 10⁻² से 10⁻8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ये होते हैं चालक। अब अचालक क्या है? इंसुलेटर,
वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक या चालकता बहुत कम होती है, अर्थात जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, वे अचालक कहलाते हैं। प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, ये सब इसमें आ जाएंगे और इनके लिए रो का मान जो होता है 10 पावर 11 से 10 पावर 19 ओम मीटर, या सिग्मा का मान 10 पावर -11 से 10 पावर -19 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो ये होते हैं चालक, अचालक। अब देखते हैं अर्धचालक क्या होते हैं, जिन्हें हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर यानी वे पदार्थ जिनकी चालक प्रतिरोधकता चालकों और अचालकों के बीच में होती है। मतलब ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालकों और अचालकों के बीच पाई जाती है, अर्थात इसमें इतनी धारा का प्रवाह नहीं होता जितना कि चालकों में, अधिक और इतना भी कम नहीं होता जितना कि अचालकों में, अर्थात बहुत ही सूक्ष्म धारा का प्रभाव होता है। तो इनके एग्जाम्पल हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये हैं। और इनके लिए रो का मान 10 पावर -5 से लेके 10 पावर +6 ओम मीटर, या सिग्मा का मान होता है 10 पावर 5 से 10 पावर -6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये होते हैं। तो अब हम इन्हीं के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि ये अर्धचालक जो हैं वो क्या है। तो इनमें से ही अर्धचालक देखिएगा, इनमें हम तात्विक अर्धचालक जो हैं वे क्या होते हैं। तात्विक अर्धचालक अगर बोला जाए तो ये शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन ही होते हैं। अब इसके बाद हम यौगिक अर्धचालकों में से देखते हैं कि यौगिक अर्धचालकों में से आ जाएंगे कि कुछ होंगे कि जो अकार्बनिक अर्धचालक होंगे, इनको हम देखते हैं। अकार्बनिक में से आ जाएंगे एग्जाम्पल CDS, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, ठीक है ना, CDSC, ये इस तरीके से आ जाएंगे। ये इसके एग्जाम्पल हैं अकार्बनिक अर्धचालकों के। इसी में से देखते हैं कार्बनिक अर्धचालक क्या होंगे। कार्बनिक अर्धचालकों में से आ जाएंगे एंथ्रासीन, दूसरा है मादित, हेलोसियानिन, ये आ जाएंगे कार्बनिक अर्धचालकों में। और इसी के साथ कार्बनिक बहुलक भी होते हैं। कार्बनिक बहुलक, इनमें से आ जाएंगे पॉलीपाइरॉल, पॉलीएनिलीन, ठीक है ना, और पॉलीथायोफेन। तो इस तरह से इन अर्धचालकों को बांट दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, तात्विक अर्धचालक अगर पूछा जाए तो ये शुद्ध अर्धचालक ही होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अगर यौगिक अर्धचालकों की बात करें तो इसमें से अकार्बनिक, कार्बनिक और कार्बनिक बहुलकों में बांट दिया गया, जिनके ये एग्जाम्पल होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अर्धचालक थे वो दो प्रकार में बांट दिए गए। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर जो थे दो भागों में बांट दिए गए, एक नैज अर्धचालक और एक बाह्य अर्धचालक। मतलब नैज अर्धचालक जो होते हैं शुद्ध अर्धचालक यानी प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, और बाह्य अर्धचालक जो होते हैं ये अशुद्ध अर्धचालक होते हैं, इम्प्योर अर्धचालक। तो देखिएगा ये हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन ही इसके उदाहरण होंगे, यानी शुद्ध अर्धचालक ही नैज अर्धचालक कहलाते हैं। लेकिन बाह्य अर्धचालक जो होते हैं अशुद्ध मिश्रित होते हैं, अशुद्ध मिश्रित होते हैं, और ये दो पार्ट में बांट दिए जाते हैं बाह्य अर्धचालकों को।
पंच संयोजी अशुद्धि और त्रिसंयोजी अशुद्धि। पंच संयोजी अशुद्धि और त्रिसंयोजी अशुद्धि। पंच संयोजी अशुद्धि का मतलब AS+5 और त्रिसंयोजी का अशुद्धि का मतलब Al+3। अब ये अशुद्धियां क्या होती हैं देखिएगा, ऐसा ही क्यों लिया पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट। तो देखिएगा कि ये शुद्ध अर्धचालक जो हैं ये 4th ग्रुप के हैं, ठीक है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना। कार्बन इसलिए नहीं लिया जाता, कार्बन भी जबकि 4th ग्रुप में है, लेकिन कार्बन अर्धचालक नहीं है, ठीक है ना। ये अचालकों की भांति कार्य करता है क्योंकि इसकी ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए कार्बन का जो व्यवहार होता है वो अचालकों की तरह होता है, ना कि अर्धचालकों की तरह। तो 4th ग्रुप ये शुद्ध अर्धचालक है। जैसे कोई शुद्ध व्यक्ति है तो सबसे पहले अगर उसको नशा दिया जाए, ये अशुद्धियों का मतलब यहाँ डोपिंग है, और डोपिंग का मतलब एक तरीके से ड्रग है, ठीक है। तो उसको उतनी अशुद्धि दी जाएगी जिस पर कि इसमें संचालन हो सके, यानी व्यक्ति को उतना सूक्ष्म नशा मिले जिससे कि वो चल सके, ऐसा नहीं कि वो कहीं गिर जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ 4th ग्रुप में या तो थोड़ी अशुद्धि पंच संयोजी वाली मिला दी गई, या थोड़ी संयोजी इसके पीछे त्रिसंयोजी वाली मिला दी गई। यानी 4th ग्रुप के बाद अगर अशुद्धियां देखी गई तो तीसरे वाले 3rd ग्रुप के लिए या 5th ग्रुप के एलिमेंट भी ही इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमने अशुद्धियों का रूप पंच संयोजी और त्रिसंयोजी लिया गया है, इसके ज्यादा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वहां अशुद्धि ज्यादा मात्रा में मिश्रित हो जाएगी तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के बजाय ये विखंडित हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पंच संयोजी और त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई गई हैं। अब देखिएगा कि ये पंच संयोजी और त्रिसंयोजी अशुद्धि जो है उनसे क्या मिलता है। तो पंच संयोजी यानी पेंटावैलेंट अशुद्धि जो होती है इम्प्योरिटी, पंच संयोजी अशुद्धि, जैसे हमने आर्सेनिक +5 लिया, इससे एन टाइप अर्धचालक मिलेंगे, यानी नेगेटिव टाइप अर्धचालक होंगे, ठीक है ना। और इनका संकेत जो होगा वो कुछ इस तरीके से दर्शाया जाएगा। ये यहाँ ये दाता परमाणु की कोड है और ये इलेक्ट्रॉन होता है E-, ठीक है ना। आप इसको साधारणतया आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हम एन टाइप को दर्शाएंगे, ठीक है ना। एन टाइप को इन दोनों तरीकों से दर्शाया जा सकता है। इसी तरीके से त्रिसंयोजी अशुद्धि जो है, त्रिसंयोजी अशुद्धि ये क्या है, जैसे एल्यूमिनियम +3 और ये देता है पी टाइप अर्धचालक, यानी पॉजिटिव टाइप अर्धचालक, और इनके संकेत जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। और यहाँ पर ये निगेटिव टाइप जो होता है ऐसे ये होता है होल, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। तो आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं H H H H H। तो ये इलेक्ट्रॉन के हटने के कारण वहाँ पर बना हुआ जगह ही होल होती है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये पॉजिटिव होते हैं। स्पेस चार्ज जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और जब निगेटिव चला जाएगा तो उस जगह जो बचा हुआ स्पेस चार्ज है, रिक्ति है, वो पॉजिटिव कहलाएंगे और उसी को हम होल कहते हैं। तो इनको हम पी टाइप को इन दोनों तरीकों से ही दर्शा सकते हैं। तो इस तरीके से पेंटावैलेंट यानी पंच संयोजी और त्रिसंयोजी अशुद्धियों से पी प्रकार यानी पॉजिटिव प्रकार और एन प्रकार अर्थात नेगेटिव प्रकार के अर्धचालकों की व्युत्पत्ति होगी। ओके।